नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका बहुत स्वागत है और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कार्डियक सर्जरी की। इसमें नई तकनीक के बारे में बात करेंगे, कैसे सर्जरी की जाती है, इस विषय पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और इस सब्जेक्ट पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमने एक एक्सपर्ट को भी इन्वाइट किया है हमारे एपिसोड में, और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से कंसल्टेंट एंड कार्डियक सर्जन डॉक्टर प्रतीक पांडे। डॉक्टर प्रतीक, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। थैंक यू शुभांगी। डॉक्टर प्रतीक, पहले आपसे ये समझना चाहते हैं हम कि CTVS सर्जन क्या होते हैं, इनके काम क्या होते हैं? CTVS सर्जन यानी कि कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जन, बेसिकली हार्ट एंड थोरैक्स में लंग्स ये आपस में जुड़े होते हैं और शरीर के बाकी जो अंग होते हैं वो भी रक्त संचरण तंत्र में ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट से बाकी ऑर्गन्स कनेक्टेड होते हैं। तो जो भी सर्जरीज हार्ट पे या लंग पे या ब्लड वेसल्स पे की जाती है वो सर्जरी करने वाले सर्जन्स को CTVS सर्जन यानी कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जन कहा जाता है। डॉक्टर प्रतीक, ऐसे तो देखा जाए तो मेडिकल की फील्ड बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत सारे कोर्सेज है, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है, बहुत चीज़ें, लेकिन आपने इस क्षेत्र को एक करियर के रूप में क्यों चूज़ किया? आपकी प्रेरणा क्या रही इसमें? जब मैं MBBS कर रहा था उस टाइम पे मेरे पिताजी को कार्डियक अरेस्ट हुआ था और उस दौरान उनके इलाज के दौरान तो मैंने जब देखा कि एक कार्डियक सर्जन का ऑरा क्या होता है और वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है, तब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे भी कार्डियक सर्जन बनना है और इसीलिए यही मेरी प्रेरणा रही कि मैं भी अपने पिताजी की तरह और भी बाकी मरीजों की सेवा कर सकूं। डॉक्टर प्रतीक, हमने 2 सर्जरीज के बारे में सुना है। पहली अगर मैं बात करूं तो पारंपरिक हृदय शल्य चिकित्सा, दूसरी मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी। खासतौर पे इसके बारे में हमने ज़्यादा ही सुना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे अगर हम आम शब्दों में अगर समझना चाहें तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं? आम शब्दों में अगर मैं बताना चाहूँ तो कन्वेंशनल सर्जरी जो होती थी उसमें चीरा लंबा लगता था, हमें हड्डी को बीच की जो हड्डी होती है सीने में वो काट करके हम हार्ट को अप्रोच करते थे और उस पर सर्जरी करते थे। अब जो नई तकनीक आई है मिनिमल इन्वेजिव, इसमें छोटा चीरा लगता है जिसमें हमें मरीज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना होता है, छोटे चीरे से हम हार्ट को अप्रोच करते हैं। इसके फ़ायदे ये होते हैं कि मरीज को दर्द कम होता है सर्जरी का, मरीज को हॉस्पिटल में रुकने की जो का समय होता है वह भी लिमिटेड होता है, कम होता है, और ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद जो रक्त की ज़रूरत होती है ऑपरेशन में वो भी कम होती है। सो मिनिमल इन्वेजिव यह नई तकनीक है, नए ज़माने की तकनीक है और डेफिनेटली जो कन्वेंशनल सर्जरी का अप्रोच था उससे बेटर है। बिल्कुल डॉक्टर प्रतीक, लेकिन एक बात हम विस्तार से भी समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी के बहुत सारे आपने प्रॉफिट्स बताए, इसके लाभ क्या होते हैं, मरीजों को इससे क्या क्या लाभ होते हैं और आज की डेट में इस तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादा क्यों किया जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल का ड्यूरेशन जो होता है, हॉस्पिटल स्टे जो होता है मरीज का, वो यूजुअल कार्डियक सर्जरीज में जो हफ्ते 7 दिन की होती है वो इसमें रिड्यूस होकर 3 से 4 दिन हो जाती है। दूसरी बात यह है कि मरीज घर जाकर, क्योंकि हमने उसके किसी हड्डी को काटा नहीं है तो उसे दर्द कम होता है और वह अपने रेगुलर दिनचर्या के कार्यों पर या फिर जो उसकी रोजगार के कार्य हैं उस पर वो जल्दी कर सकता है। उसे ज़्यादा दिन के लिए हॉस्पिटल में रुकने की या घर पर आराम करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो रूटीन वर्क्स को और अपनी रोजमर्रा के कार्यों को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकता है। डॉक्टर प्रतीक, देखिए बहुत सारे प्रॉफिट्स इसके होते हैं आपने बताया, लेकिन इस सर्जरी का उपयोग किन के लिए किया जाता है, किन मरीजों के लिए किया जाता है इस तकनीक का उपयोग? वैसे कुछ इंडिकेशंस होते हैं जो यंग पेशेंट्स हैं उनके लिए हम इन तकनीक का उपयोग करते हैं, बट ऐसा एज सच कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस तकनीक के लिए। अभी जब हमने करने की शुरुआत की है तो हमारा दायरा बढ़ गया है। शुरुआत में हम कुछ मरीजों को चुनते थे और उन पर ये तकनीक का उपयोग करते थे, छोटे चीरे का, बट अब के टाइम पे हमारा दायरा बढ़ गया है और हम लगभग सारे ही मरीजों पर रूटीनली इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। डॉक्टर प्रतीक, देखिए अगर मैं बात करूं बच्चों की, तो क्या बच्चों में भी हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं जन्मजात से, और अगर होती हैं तो कौन कौन सी बीमारियां हैं वो? देखिए बच्चों में जन्मजात हृदय रोग का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है। हमें नहीं पता चलता क्योंकि हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, हमारा जो सर्विलेंस है वह कमज़ोर है। बच्चों में जन्मजात हृदय रोग काफ़ी ज़्यादा है इंसिडेंस।
अगर मैं आपको बताऊं कि कितना है, तो लगभग 0.1% जन्मजात हृदय रोग हमारे यहाँ है। हमें इसे डिटेक्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर जन्मजात बच्चों में अगर होती है ये चीज़ें, न्यूबॉर्न में होती है, तो क्या पेरेंट्स को ये चीज़ समझ में आ जाती है समय रहते? समझ में आती है, बट प्रॉब्लम है कि इनके जो सिम्टम्स होते हैं जन्मजात हृदय रोग के, मोस्टली होते हैं सर्दी, खांसी और बुखार, जो कि नॉर्मल बच्चों में भी सर्दी, खांसी और बुखार होती है। तो कभी कभी यह मास्क हो जाता है। पेरेंट्स को लगता है कि यह रूटीन सर्दी, खांसी, बुखार है, पर ऐसा नहीं होता है। जब भी बच्चों को फ्रिक्वेंटली सर्दी, खांसी, बुखार हो रही है या नीलापन हो रहा है, तो आपको आपके पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जो इकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से आपके हार्ट की परछाई देखता है और डिटेक्ट करता है कि क्या आपके हार्ट में, आपके बच्चे की हार्ट में कोई समस्या है क्या। डॉक्टर प्रतीक, एक बात ये भी है, जैसे कि आपने बताया कि परसेंटेज तो है, चांसेस तो हैं कि बच्चों में भी होते हैं, नवजात शिशुओं में, लेकिन अगर इसके चांसेस और अगर उनमें होते हैं तो क्या सर्जरी संभव हो पाती है, और अगर होती है तो किस तरीके से की जाती है, क्या सलाह देंगे आप? जब बच्चों में कोई कार्डियक डिसीज़ डिटेक्ट होती है, तो हमें इवेलुएट करना होता है कि वह किस प्रकार की है और किस समय पे उसका उचित ऑपरेशन किया जा सकता है। कुछ सर्जरीज होती हैं जिनका ऑपरेशन हमें काफ़ी अर्ली स्टेज पे करना होता है, जब बच्चे को वो बीमारी डिटेक्ट होती है। कुछ बीमारियां होती हैं जब हम चाहते हैं कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए और उस ऑपरेशन को करने का रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिलेगा। तो यह डिपेंड करता है कि वह बीमारी कौन सी है। जैसे हार्ट में छेद है अगर, तो हम वेट करते हैं बच्चा कुछ 6 महीने का हो जाए, किंतु यदि उन बच्चे के हार्ट में छेद बड़ा है और हार्ट फेलियर की सिचुएशन हो रही, तो हमें जल्द से जल्द उसको ऑपरेट करना होता है। डॉक्टर प्रतीक, अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे में यानी कि न्यूबॉर्न में पहले से ही अगर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, हृदय संबंधी कोई रोग है, तो क्या प्रेगनेंसी के दौरान कोई संकेत मिलते हैं? जी बिल्कुल। हार्ट जो है वह पहला ऑर्गन है जो भ्रूण के दौरान, भ्रूण के अंदर पहला ऑर्गन जो डेवलप होता है वो हार्ट है। तो जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय 12 हफ्ते के आसपास हार्ट डेवलप हो चुका होता है। रूटीनली हम 18 से 26 हफ्ते के बीच में जब बच्चा पेट में होता है, फीटल इकोकार्डियो के थ्रू ये डिटेक्ट किया जा सकता है कि बच्चे को हार्ट में कोई समस्या है कि नहीं। एटलीस्ट अर्लीस्ट इंडिकेशन तो मिल जाता है कि बच्चे के हार्ट में कुछ समस्या है। वह क्या समस्या है, वह डिटेल में फीटल इकोकार्डियोग्राफी करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं कि यह प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी है तो कब हम बच्चे के हार्ट को ऑपरेट करके इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर प्रतीक, देखिए ये तो बात हो गई बच्चों की। अगर मैं बात करूं यंगस्टर्स की, तो आजकल हार्ट की प्रॉब्लम किसे नहीं है। पहले ऐसे होता था कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्हें ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आजकल बहुत जो यंग लोग हैं उन्हें भी होती है। ऐसे में अगर उन्हें हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो कौन सी वो कंडीशन है जब उन्हें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? अगर बड़ों की बात करें तो आजकल जैसा हम देख रहे हैं लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं और इसकी वजह से बहुत यंग एज में हार्ट की प्रॉब्लम्स चालू हो गई हैं, अपीयर होनी चालू हो गई हैं। अगर मैं कैटेगराइज करूं तो दो तरह से हो सकती हैं। एक तो हमारे छत्तीसगढ़ के एरिया में रूमेटिक हार्ट डिसीज़ बहुत प्रेवलेंट है, जो हृदय के वेल्व्स को अफेक्ट करता है। यदि हृदय का वेल्व अफेक्ट होता है तो ये काफ़ी अर्ली स्टेज में 14-15 साल की उम्र में ही डिटेक्ट हो जाता है, पेशेंट को सांस की प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरी चीज़ें हैं जो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेजेस डेवलप हो जाती हैं, जो हम जिसके लिए बाईपास सर्जरी करते हैं। यह भी आजकल काफ़ी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होनी चालू हो गई है। पहले यह 65 इयर्स के आसपास ये पेशेंट्स मिलते थे, बट आजकल अभी हमने रिसेंटली एक 38 इयर्स के पेशेंट पे ऑपरेट किया है। सो वो जो एज ग्रुप था जिसमें बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ती थी, जो 65 इयर्स 50 के ऊपर के आसपास मिलता था, वो अब शिफ्ट नीचे हो चुका है। डॉक्टर प्रतीक, देखिए अभी तक हमने बात की यंगस्टर्स की भी, तो हमने जैसे कि कहा ये चिंता का विषय है क्योंकि जो यंग लोग हैं वो भी इसके शिकार होते जा रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स हो रही है हार्ट की, लेकिन हार्ट अटैक के मामले यंगस्टर्स में बढ़ते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? देखिए हमने कई वीडियोस भी देखे हैं जिससे बहुत ही कम एज के लोगों को हार्ट अटैक आता है। इसका क्या कारण आप मानते हैं? इसका कारण है आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है यह काफ़ी दूषित है। दूषित इसलिए कहूँगा क्योंकि जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो चुकी है। हमारा खान पान काफ़ी दूषित हो चुका है। उसमें जो
हम घर का खाना कम खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, जो कि फ्राइड होता है, जंक फूड होते हैं। यह सब खाने की वजह से अर्ली एज में जो हार्ट की खून की नलियां हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट में खून पहुंचना कम हो जाता है। सो लाइफस्टाइल मैं कहूँगा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आजकल यंग एज में हार्ट की डिसीज़ होने के लिए। बिल्कुल, तो मुझे लगता है डॉक्टर्स हमेशा ये सलाह देते रहते हैं, लेकिन लोग उसको लाइटली लेते हैं और कहीं ना कहीं ये रीज़न हो सकता है कि जब बाद में प्रॉब्लम्स बड़ी होती है और सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो हमें लगता है कि हमें ध्यान रखना चाहिए था। तो हम दर्शकों से भी अपील करते हैं कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि जंक फूड ये सब चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए कभी भी अच्छी नहीं होती है। डॉक्टर प्रतीक, एक बात ये भी है कि आपने बहुत सारी अब तक कार्डियक सर्जरी की है, इसकी सफलता दर क्या रही और अपना कोई एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मैंने अभी तक लगभग 1500 कार्डियक सर्जरीज़ की हैं। सफलता अच्छी रही है। मैं याद करता हूँ तो 3 या 4 ही ऐसे केसेस हैं जिसमें मैं असफल रहा हूँ, अदरवाइज़ सारे ही केसेस भगवान की दया से काफ़ी अच्छे से सफल रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं जो मेरे जेहन में हैं, लेकिन यदि आपने पूछा है तो मैं एक केस के बारे में बताना चाहूँगा। एक बच्चा था, हमने ऑपरेट किया था। ऑपरेट करने के बाद में उसके स्टर्नम में इन्फेक्शन हो चुका था, जिससे मुझे बार बार ड्रेसिंग करने की ज़रूरत होती थी और उस समय उसे काफ़ी दर्द होता था। तो मैं उसे चॉकलेट्स देता था ताकि वो उसका ध्यान थोड़ा भटक जाए, पर वो चॉकलेट्स लेता नहीं था। तो किसी ने मुझे बोला कि आप एक बार पैसे दो उसे। वो बिहार का लड़का था। तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम से जब ड्रेसिंग के लिए जाता था तो उसे 10 रुपये 20 रुपये का नोट देता था और वो नोट रख के वो खुशी खुशी ड्रेसिंग कराता था। फिर उसका वुंड ठीक भी हो गया अच्छे से, वो चला गया। उसके पेरेंट्स काफ़ी खुश हुए। बाद में उसके पेरेंट्स ने मुझे फ़ोटो खींच के भेजा कि वो पैसे जमा करता था और उन पैसों से उसने एक किताब खरीदी है। अपने स्कूल के लिए वो किताबें खरीदता है। ये सुन के मुझे अच्छा लगा कि ना सिर्फ हम बच्चे को ज़िंदगी दे रहे हैं, बट बच्चा उस ज़िंदगी को किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर प्रतीक, देखिए हमारे कई दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे लगता है कि उनको भी कहीं ना कहीं हार्ट की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी। तो ऐसे में उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे वो अपना ध्यान रखें और वो चीज़ें बताइए जो लापरवाही वो फिलहाल बरतते हैं वो बिल्कुल नहीं बरते? सबसे पहले लाइफस्टाइल इम्प्रूव कीजिए। एक्सरसाइज को, मॉर्निंग वॉक को, योगा को अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए। अपने खान पान को नियंत्रित कीजिए। खाने में सैलड्स, हेल्दी फूड्स ये सब ऐड कीजिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम न चाह कर भी ये दूषित वातावरण में दूषित खान पान का हिस्सा बन ही जाते हैं। आपको हेल्थ चेकअप टाइम पे कराना होता है। जैसे ही 40 के आसपास आपकी उम्र हो रही है, आपको फ्रिक्वेंटली अपने हार्ट के फिजिशियन को विज़िट करना चाहिए और समय समय पर आपको अपने हार्ट का चेकअप करना चाहिए, क्योंकि आप यदि अपने हार्ट का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि खुद का ध्यान तो खुद ही रखना पड़ता है। और डॉक्टर प्रतीक, देखिए हमेशा डॉक्टर से कहते हैं कि आपने आने में लेट कर दिया, आपने देरी कर दी, और ये चीज़ हम कई बार सुनते हैं और ये सही भी होती है, क्योंकि हम तब तक किसी चीज़ को लेकर डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक वो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं बढ़ जाती है। तो ऐसे में सर दर्शकों को बताइए कि सही समय पर सही इलाज ये कितना ज़रूरी है? सही समय पर सही इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, न सिर्फ पेशेंट के लिए बल्कि डॉक्टर के लिए भी। क्योंकि एक बार अगर केस कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो चीज़ें डॉक्टर के हाथ में भी नहीं होती हैं। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी सांसें फूल रही है, आपको सीने में दर्द हो रहा है, आपको अपने डॉक्टर को बेहिचक विजिट करना चाहिए। क्योंकि यदि हार्ट पे एक लेवल तक रिवर्सिबल डैमेज होता है और उसके बाद इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन उस रिवर्सिबल डैमेज के पहले होना चाहिए। अगर वह इरिवर्सिबल डैमेज के आसपास पहुंच गया तो हमें तो मेहनत करनी ही है, लॉस आपका भी है।
बिल्कुल डॉक्टर प्रतीक, देखिए अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूँ, जिक्र आपने पहले भी किया था, आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई हम सबकी, वो मुझे नहीं लगता कि वो सही है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, बाहर आते हैं, खाने पीने का कोई ठिकाना किसी का भी नहीं रहता है। ऐसे में लाइफस्टाइल हमारे हृदय को, हमारे दिल को कितना प्रभाव डालती है इस पर? लाइफस्टाइल काफ़ी ऑपोजिट वे में, ख़राब वे में हमारे हार्ट को अफेक्ट करती है। पहले के ज़माने में हम देखें तो हम साइकिल का उपयोग करते थे। आज हम किराने की दुकान पे भी जा रहे हैं तो बाइक लेके जा रहे हैं। पहले हम न चाहकर भी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चलते थे। आज के टाइम पर तो शायद जिम पर भी हम उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं व्यस्तता के कारण। तो यह लाइफ स्टाइल है, यही एक कारण है जिसकी वजह से आजकल हार्ट डिसीज़ की इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गए हैं। बिल्कुल डॉक्टर प्रतीक, क्या आप अपने क्षेत्र में कोई नई तकनीक लाने की योजना बना रहे हैं? योजनाएं बहुत सारी हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे लॉजिस्टिक इश्यूज़ से का सामना करना होता है, पर हाँ हमारी जो योजना है वो है मिनिमल इन्वेजिव को ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियक सर्जरी में विस्तृत तौर पर लेकर आना, क्योंकि मिनिमल इन्वेजिव के काफ़ी फ़ायदे हैं। हम छोटे से चीरे से हार्ट को अप्रोच कर सकते हैं। हम जो इंडिकेशंस हैं मिनिमल इन्वेजिव के, वो दायरा हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ के साथ छोटे बच्चों में जो हार्ट का ऑपरेशन होता है, हम उसे भी अब मिनिमल इन्वेजिव के दायरे में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं हम कि आपकी जितनी प्लानिंग्स है वो बहुत अच्छी हो, सफल हो आगे। देखिए डॉक्टर प्रतीक, आप एक्सपर्ट हैं, आपने बहुत सारी सर्जरीज की है, 1500 से भी ज़्यादा, और आप कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं आप जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्हें आप एडवाइस कर सकते हैं। इसलिए आपकी फील्ड के जो नए डॉक्टर्स हैं या फिर जो युवा हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो इसमें आने वाले हैं, उन्हें आप क्या संदेश देंगे? नए डॉक्टरों के लिए मुझे संदेश मेरा यह रहेगा कि पहले आपको खूब मेहनत करनी है, और दूसरा आपको समाज के लिए काम करना है। आपको अपने आसपास देखना है कि समाज में मरीजों को आपसे काफ़ी आकांक्षाएं हैं, उस पर आपको खरे उतरना है। इसलिए आपके ऊपर जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा है। मेहनत करते रहिए, मरीजों की अपेक्षाओं को समझिए और उसके अनुरूप आप काम कीजिए। डॉक्टर प्रतीक, देखिए एक बात ये भी है कि जब भी आपने कई पेशेंट ऐसे देखे भी होंगे, कई बार सर्जरी सुनते ही लोगों के मन में डर आ जाता है। उनको लगता है कि कहीं वो वापस से ठीक ना हो पाए, तो कहीं वो बेड पर ही ना रह जाए, वो अपनी रूटीन में वापस आ पाएंगे या नहीं। तो उन्हें आप कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे डर उनके अंदर से निकालते हैं? क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि जब तक वो डरते रहेंगे वो शायद कॉपरेट नहीं कर पाते आपके साथ। जी, ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जो ऑपरेशन से डरते हैं। उनका डर हटाने के लिए पहले तो मुझे उनसे काफ़ी वार्तालाप में उन्हें फेमिलराइज करना होता है, और मुझे कुछ एग्जांपल्स देने होते हैं। मेरे पास कुछ वीडियोस होते हैं, फ़ोटोज़ होते हैं उन मरीजों की जिन्हें मैंने ऑपरेट किया है, और अब उनमें से कुछ ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ साइकिलिंग कर रहे हैं, और सारे अपने रूटीन कार्य अच्छे से कर रहे हैं। उनके एक्सपीरियंस को मैं जो मरीज हैं उनसे शेयर करता हूँ। ये एक्सपीरियंस सुन करके वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं और उनके अंदर का डर कुछ गायब सा हो जाता है। बिल्कुल, तो ये आप बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई, क्योंकि देखिए मुझे भी ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं हम आम लोगों को भी ये दिक्कत होती है कि सर्जरी सुनते ही हमको एक डर आ जाता है कि सर्जरी करेंगे पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। डॉक्टर प्रतीक, समय की थोड़ी कमी हमारे पास है, आपसे बहुत सी सारी बातचीत हमें ऐसे करनी थी, लेकिन अंत में सेहत से जुड़ा क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे दर्शकों को? जैसा कि मैंने बोला, आप अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव कीजिए, एक्सरसाइज योगा को अपने लाइफ का पार्ट बना लीजिए, और समय रहते बिल्कुल ना हिचकिचाइए, अपने फिजिशियन से अपने हेल्थ के लिए एडवाइस लेते रहिए, और जब भी आपको डाउट हो हेल्थ एक्सपर्ट से मिलिए और अपनी जांच करवाइए। डॉक्टर प्रतीक, एक और सवाल है कार्डियक सर्जरी से जुड़ा हुआ है। कार्डियक सर्जरी की जो नई तकनीकें हैं, आपको क्या लगता है कि उन तकनीकों में क्या चेंजेस होने चाहिए? क्या हमारे देश में आपके हॉस्पिटल में उस तकनीक को लेकर सारी सुविधाएं हैं, या फिर कुछ ऐसा आपको लगता है कि ये कमी है लेकिन ये आगे होनी चाहिए? जैसे जैसे हेल्थ सेक्टर प्रोग्रेस कर रहा है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे रोबोटिक कार्डियक सर्जरी आने वाली है। अभी तक छत्तीसगढ़ में हमने रोबोटिक कार्डियक सर्जरी शुरू नहीं की है। इसका पहला स्टेप होता है मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी, जिस पे हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उस पे और निखार लाने की। एक बार हम उस पर हम अच्छा काम कर लें, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा रोबोटिक कार्डियक सर्जरी का।
रोबोटिक सर्जरी के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें सुनी डॉक्टर प्रतीक, लेकिन रोबोटिक सर्जरी में लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि रोबोट तो इसमें ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? रोबोट ट्रीटमेंट नहीं करते, ट्रीटमेंट या सर्जरी तो सर्जन ही करता है, बट रोबोटिक में जो एफिशिएंसी है, जो सूक्ष्म बारीकियां हैं वह बढ़ जाती हैं। और जब हम ऑपरेट करते हैं हम बाहर से मरीज के अंगों को देखते हैं। रोबोटिक में एक कैमरा मरीज के अंदर ही चला जाता है, जिससे हमें और अच्छे व्यूज़ मिलते हैं और बारीकी से हम सर्जरी कर सकते हैं। देखिए, लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, उन्हें लगता है कि किस हॉस्पिटल में वो जाएं, तकनीकें वहाँ पर पूरी होंगी या फिर नहीं, उसे लेकर क्या कहेंगे? श्री वेंकटेश हॉस्पिटल हमने अभी कुछ 1.5 साल पहले शुरुआत की है, पर 1.5 सालों में जो हमने अचीव किया है वह काबिल तारीफ़ है, सिग्निफिकेंट है। कार्डियक सर्जरी के क्षेत्र में हम सतत आगे बढ़ रहे हैं। हमने नई नई तकनीकें उस पर लेकर आई है और नई तकनीकें से जो बेस्ट इलाज हार्ट सर्जरी में हम दे सकते हैं, जिसका एक एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले हमने एक 17 साल की बच्ची एब्स्टिन्स एनोमली की थी, उस पर कोन्स रिपेयर किया। कोन्स रिपेयर हमने छत्तीसगढ़ में पहली बार किया। यह इस बीमारी के लिए सबसे बेहतर इलाज होता है और वो हमने दिया। तो हम इस तरह की तकनीकें कार्डियक सर्जरी के क्षेत्र में ला करके मरीजों को बेस्ट इलाज देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चलिए, मतलब सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर है। जो कन्फ्यूज़न होगा दर्शकों को भी, यहाँ पे जो मरीज़ हैं जो इस वक्त हार्ट के, वो देखना चाह रहे होंगे कि कहाँ पे वो जाए, तो उनका कन्फ्यूज़न सारा ही दूर हो गया होगा। डॉक्टर प्रतीक, देखिए कई सारी बीमारियाँ हमने सुनी है हार्ट की। मरीज़ों में आपके पास कौन कौन से मरीज़ आते हैं जिन्हें अलग अलग तरीके की हार्ट की बीमारियाँ आती हैं, और उसमें क्या विशेष कर सकते हैं? जो हम विशेष करते हैं, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग है, हम उसमें मिनिमल इन्वेजिव तरीके से ऑपरेट करते हैं। हमारे जो बाईपास के कॉन्ड्यूट्स होते हैं, हम आर्टेरियल कॉन्ड्यूट्स यूज़ करते हैं जिनकी लॉन्गिविटी ज़्यादा होती है। जहाँ तक सवाल एज का है, हम जो कम एज के भी पेशेंट्स हैं, जैसे कि कुछ दिन पहले हमारे पास 38 इयर्स का एक पेशेंट आया था, उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम उसे आर्टेरियल ग्राफ्ट्स दें जिनकी लॉन्गेविटी ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा समय तक चलते हैं। जहाँ तक वेल्व्स की बात है, वेल्व्स रिप्लेसमेंट में भी हमारा जो हम जो करते हैं वो हम यूज़ करते हैं अच्छी क्वालिटी के वेल्व्स। और जो महिलाएं होती हैं या जो लेडी पेशेंट्स होती हैं जिनमें वेल्व रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, उसमें भी हम मैकेनिकल वेल्व्स यूज़ करके हम जो खून पतला करने की दवाई होती है उसे हम सतत निगरानी में रखते हैं। और जब प्रेगनेंसी का टाइम आता है उस टाइम पे भी हम सतत निगरानी के माध्यम से हम अच्छे तरीके से उनकी प्रेगनेंसी को फॉलो करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर प्रतीक, आपने अपने कई सारे अनुभव हमारे साथ साझा किए, और चाहे बात करें हार्ट प्रॉब्लम्स की या फिर कार्डियक सर्जरी की, बहुत सारी जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की। इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू शुभांगी। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।